कुकुर का दोस्त फटिंगा मछलियों को लाइन देकर पकड़वा देता है और ये ऐसे ही मछलियों को लालच देकर कुकुर के हवाले कर देता था। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। ये क्या हो गया? एक करे भाई, एक करे। अभी ये मछली इस हरामी फटिंगे की काली करतूतों को जान चुकी होती है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? फटिंगा इस मछली को कुकुर के हत्थे चढ़ाने में लगा होता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मछली इसे दौड़ा लेती है। अब तू गया बेटा। पर कुकुर की जाल फटी होने के कारण मछली फटिंगे को गटक जाती है। ये देख कुकुर इसका पानी निकालकर दोबारा जिंदा कर देता है। मर गया भैया। उड़ जा। तभी इसे फिर मछली पकड़ते वक्त मेंढक लपेटकर भागने लगता है। इतने में इस मेंढक को बगुला पेल जाता है। ये देख कुकुर सदमे में चला जाता है। तभी कुकुर फटिंगे के चक्कर में बगुला के घर धावा बोल देता है और बगुला अंडा देकर फिर उड़ जाता है। बच गया साला। तभी अंडे में से फटिंगा वापस आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। घोड़े ने छेदा को ही घोड़ा बना दिया। हेलो। जब छेदा को यह पता चला तो उसने अपनी जगह बदल दी और घोड़े में पहला गियर डाला, जिससे घोड़ा पूरी पावर में जमीन खरोचने लगा। तो छेदा ने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए खींच के लात मारी। तब जाकर कहीं घोड़ा आगे बढ़ा और वह दौड़कर उस पर चढ़ा। सड़क के आगे लल्लू लुटेरा खड़ा था। मेरा नाम है पोते। और उसने छेदा को आते देखा। तब लल्लू ने एक चट्टान पर थूका, जिससे छेदा हवा में उछल गए। और लल्लू ने छेदा का लड़कियों वाला पर्स चुरा लिया और फिर हथौड़े से छेदा को कूट दिया। लल्लू ने भागने के लिए एक सुरंग बनाई थी जो पहाड़ी से होते हुए घिन्नाहा घोड़े तक पहुंची। जैसे ही लल्लू सवार हुआ, घोड़ा वहाँ से फरार हुआ। जानकारी कोई तनकारी। लेकिन अचानक छेदा ने उसकी आंखें ढक ली अब देख तू। और सर पर टपली मारकर बैग लेकर निकल लिया। तब लल्लू ने रोड मोड़कर छेदा का एक्सीडेंट करवा दिया। खत्म। अरे भिख मंगिया। इस कुत्ते के पीछे छपरी कुत्ते बिना नहा धो के पड़ जाते हैं तो कुत्ता बिजली के खंभे में चढ़ जाता है। इधर बिल्ला को खूब हंसी आ रहा था, लेकिन तभी अब तू गया बेटा। बिल्ला दौड़ दौड़ के बिजली के खंभे में चढ़ता है और छपरी कुत्तों को बोलता है खेलेगा फ्री फायर? लेकिन साला बिल्ला को पता ही नहीं था कि यहाँ कौन है। कौन है बे तू? उसके बाद बिल्ला एक बार नीचे जाता और एक बार ऊपर जाता। बिल्ला फिजिक्स वाला का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके कुंफू सीख रहा था। ये देख चूहा पलटन बिल्ले का मजा ले रही थी। क्या गुंडा बनेगा रे? बिल्ला अक्षय कुमार से इंस्पायर होकर कुंफू सीखना जारी रखता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? तभी चंगू चाइना का भूत टीवी से बिल्ले में घुस जाता है रोम रोम भाइयों। और ये बिल्ला एक ही शॉट में सबकी मार लेता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। गया। खत्म। तभी चूहे का चेला बिल्ले से पंगा लेने आता है। हे प्रभु। पर बिल्ला तो अंगुली से ही दोनों को नंगा कर देता है। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। ये देख शेरू भी बिल्ले से दो दो हाथ करने आता है, खेलेगा फ्री फायर? पर इसका एक ही हाथ बच पाता है। बिल्ला कुंफू सीख के सबकी लंका लगा के रखा होता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख शेरू चूहे के साथ मिलके बिल्ले को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे होते हैं। मस्त प्लान है। तभी बिल्ला सभी का तवे से ही बजा डालता है। हे प्रभु। जीजा जी का होटल है। बाप रे, अरे दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया, मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा। और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आलम जानम। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर? इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हैकर है भाई, हैकर है। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु। बहुत पैसा है मेरे पास। इनकम टैक्स वाले आते ही भाई साहब पल भर में अमीर से फकीर बन जाते। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बैगन। अरे भिख मंगिया।
बेचारा काफी गरीब है, ऊपर से अंधा भी है, इसीलिए पियानो बजाकर भीख मांग रहा है। हम लोगों ने गरीबी देखी। अंधा समझकर एक चोर इसका जैसे ही पैसा उठाने जाता है। चीटिंग करता है तू। एक नंबर के छिनरा। बेचारा किसी तरह डंडे के सहारे से अपने कबाड़े से घर पर आता है और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है तभी एक नौकर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद चिरकुट नौकर को अपना सामान थमाकर चेंजिंग रूम में चला जाता है और खुद का हुलिया चेंज करके आता है मुझसे कोई स्मार्ट और फिर जाकर अपने प्राइवेट तिजोरी को खोलकर एक पोटली निकालता है। गजब। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। पेंगुइन सोने को जाता है, तभी उसके मुंह के ऊपर लाइट जाकर गिरता है। टिकटॉक ये हो। फिर वह जाकर खिड़की बंद कर देता है, लेकिन यह लाइट खिड़की के छेद से आने लगती है। तो पेंगुइन जाता है और अपना घर कोई हटा देता है। ठीक है, समझ गया। मगर ये लाइट तो पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर उसके चद्दर के अंदर घुस जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इस बार पेंगुइन बहुत गुस्से में ज्यादा है और लाइट को बंद कर देता है। इधर कुत्ते को टेलीफोन आता है और वह लाइट ऑन कर देता है। मगर पेंगुइन गुस्से के मारे लाइट की सिस्टम फाड़ देता है और कुत्ता उसको बोर्ड में बिठाकर उसके घर फेंक के मारता है और नया लाइट लगा देता है। बाप रे। रुक, तेरे को बताते। वह गुस्से में शक्तिमान की स्पीड से आता है। फिर वहाँ पर जितने भी लाइट थे वह सबको माँ की आंख कर देता है और कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। फिर कुत्ता बारूद के देर में अटक जाता है और एक चिंगारी जलाते ही लाइट हाउस रॉकेट बनकर उड़ जाता है। बाबू मान जाओ ना यार। बड़े जहाज का सिस्टम खराब हो गया होता है। अच्छा। ये देख, छोटा जहाज चोरी से अंदर बैठ जाता है। रेस शुरू होते ही बड़ा जहाज आसमान की ऊंचाइयों में चाइना का नक्शा बनाने लगता है। हाय दैया। तभी इसके दोनों पंख भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और ये जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। तभी छोटा उस्ताद अपने बाप की जान बचा लेता है। फिर ये दोनों बाप बेटे मिलकर सभी जहाजों की फाड़ कर रख देते और आसमान में करतब दिखाने लगते हैं। इन दोनों बाप बेटे की ऐसी हरकत देखकर दुनिया वाले सदमे में थे। ये दोनों लिबर्टी का पर्दा उड़ा देते हैं। तभी ये दोनों सबकी ऐसी तैसी करके लैंड कर लेते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख कर्नल बड़े जहाज से 2-4 और ऐसे बच्चे पैदा करने को बोल देता है। हाय दैया। ये बतख जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगता है। फिर कुछ इस तरह काटता है। बाप रे। लंबा यारी से पेड़ काटता है, लेकिन ऊपर वाला डाली कटने लगता है। डाली जाके कुत्ते पे। हाय दैया। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुत्ता गुस्से से बतख को एक लात मारता है। साला बतख यारी से बाहर निकलता तो इसका चोंच ही कुल्हाड़ी बन जाता है और पेड़ जाके कुत्ते पे ही गिरता है। बाप रे। खत्म। कुत्ता उठता है, चुप कर बे कुत्ते। और तेजी से बतख की ओर भागता है। सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन बतख रेल वाला गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगता। उसके पीछे कुत्ता बिना नहा धो के पड़ जाता है। कुत्ता बतख का पूंछ पकड़ता है, लेकिन बतख अपने आप को बचा लेता है। अब तू गया बेटा। ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है, लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता, जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे। भगवान। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है, तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है, तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू। मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही हाय दैया।
दैया हाय दैया बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये हो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है, लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही हाय दैया हाय दैया बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये हो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है, लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। योर क्वेश्चन। छेदा भुट्टे को हिलाकर मुर्गी के घर के अंदर डाल देता है। मुर्गी उसकी हरकतों को समझती थी, इसलिए भुट्टा चबाकर अब देख तू अंदर के भाग को लाइट में घुसेड़ देती है और करंट चालू कर देती है, हेलो जिसे छेदा को 1.25 वोल्ट का झटका लगता है। खत्म हो गया यार मैं तो। छेदा की गेंद अंदर चली जाती है। की मुद्रा क्या है? वह उसे उठाने अंदर गया। मुर्गी को लगा ये मेरा अंडा है। उसने तुरंत गिनती की। ये क्या हो गया? तुम्हारा कई चक्कर। उसे लगा सच में एक अंडा कम है। रुक तेरे को बताते। वह गेट के सामने खड़ी होकर बोली हमारा घर हमारा द्वार हमारे तो कुकुर बना हुआ है। इतना ही शौक है अंडों का तो अपने गोटों का इस्तेमाल करो। गठफोड़वा बोला। जूस पिला दो। पीछे जाकर नुकीला हमला किया, लेकिन मुर्गी ने गेट बंद कर लिया। छेदा ने गेट को छेद दिया। छेदा का गुस्सा आप चरम सीमा पर है। वह गुस्से में अंदर गया, लेकिन मुर्गी ने उसे बाहर फेंक दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट। चिरकुट सिटी बजाकर कुत्ते को बुलाया, फिर खुद पाइप में घुस गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जब ये इसमें सूंघने लगा तो ये साला पीछे से मिर्ची पटाखा पाइप में छोड़ा। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। फिर कुत्ते ने गुस्से में इधर से पटाखा डाला और उधर फट गया। हाय दैया हाय दैया फिर ये हेडलाइट लगाकर टनल में घुसा तो कुत्ता पीछे से गया, पर ट्रेन समझकर डर कर भागा। अब ये दूसरे साइड घुसा तो कुत्ता डंडा लेकर जाने लगा और सामने से सच में ट्रेन आ गई। बाप रे। अब ये इसके पीछे फ्रीजर में घुसा तो इसने पैसे डालकर इसे जमा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये कुतिया बनकर इसके पास आया और इसने डस्टबिन में झांकने बोला। जैसे ही उसने झांका, फिर एरोप्लेन से इसे पैराशूट देकर कूदा दिया। जैसे ही उसने पैराशूट खोला, ये क्या हो गया? तो बैग से बर्तन निकल आया। फिर इसे टोप में बैठाया और फायर कर दिया। खत्म।